जय मसीह। परमेश्वर के दास लोगों को मैं राजकुमार पास्टर बोल रहा हूँ और प्रभु बढ़कर आप लोग को आशीष दे और आपके जीवन में, आपके पर में, आपके परिवार में आशीष दे। और मैं आप लोग को आज परमेश्वर के 10 लोगों को बताना चाहता हूँ उपवास के बारे में। उपवास में वो शक्ति, वो जो शक्ति है जो परमेश्वर ने हर इंसान को दिया है, जो हमने यहाँ पर लिखेंगे व्यवस्था की पुस्तक में। यहाँ पर दानियल ने भी क्या किया था, पहले के अधीन में से सम्मान में पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा। इस दिन अवसर पर भी यहोवा ने मेरे प्रार्थना सुनी ली। उन्होंने तुम्हें नाश करने व विचार की त्याग दी। तब यहोवा ने मुझे आदेश दी, इस लोगों के अनुरूप होकर यात्रा शुरू करो कि जे उसे देश में प्रवेश करो, उस पर अधिकार करके जो देश इन्हें देने के प्रतिज्ञा मैंने शपथ के साथ उन्हें पूर्वज के से भी की है। परमेश्वर ने ये वचन द्वारा आप लोग को आशीष दी। तो आप लोग को मैं बताता हूँ कि ये जो परमेश्वर के दास लोगों को बताता हूँ, उपवास में वो शक्ति है, उपवास में वो अनुग्रह है, उपवास में वो जो शक्ति आप और हम ले सकते हैं। उपवास में वो शक्ति है जो आप और हम भी, जैसे यीशु ख्रिस्त ने भी 40 दिन तक उपवास बैठे थे, क्योंकि शैतान से विजय होने के लिए। तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, उपवास ऐसा चीज़ है क्योंकि हमारा जीवन में कुछ भी काम करना है तो शैतान चाहता है कि हमारा काम को और हमारा बिजनेस को बंद कर सके। क्या बंद कर सकें, लेकिन शैतान इतना चालू करता है लेकिन उतना चालू भी हो नहीं पाता है, क्योंकि शैतान को अगर उसे हम गिराना है तो परमेश्वर के दास लोगों ने पहले नंबर उपवास रहना ज़रूरी है। कोई भी काम करते हैं, आपका जीवन में कुछ भी काम कर रहे हैं, रुकावट आया है तो आपके जीवन में रुकावट आता है तो आप पहले क्या कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की अगुवाई से आप उपवास बैठिए। तो उपवास में आप बहुत तरीक़ा के उपवास होता है। आपको मैं बता देता हूँ, कोई सुबह से 12 बजे तक पानी भी नहीं लेता है, पानी भी नहीं लेता, वाटर भी नहीं लेता है, और कोई 40 दिन तक लेता है। तो वो क्या करता है, दिन में एक टाइम खाना, शाम के खाना खाते हैं, तो सुबह से शाम तक खाली पानी से के भर में रहता है ना। अब हम लोग वो सब ले नहीं सकते हैं, खाली पानी वाटर वो ले सकते हैं और बाकी चीज़ को 40 दिन हम लोग ले सकते हैं। तो खाली एक टाइम खाना खा के और परमेश्वर के नज़दीक होकर प्रार्थना कर सकते हैं। तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, उपवास में आपका जीवन में कोई काम करने चाहते हैं तो आपका काम सफल नहीं हो रहा है, तो आपको पहला उपवास बैठना ज़रूरी है, क्योंकि उपवास में वो शक्ति है। जैसे यीशु ख्रिस्त ने भी शैतान को हराया था। किसने? यीशु ख्रिस्त ने। तो दाऊद राजा ने भी उपवास द्वारा शैतान को हराया था। बहुत सारे रोधा ने भी प्रार्थना किया था, उपवास द्वारा विजय हुई थी। तो हम लोग ऐसे देखेंगे तो एस्तर रानी ने भी क्या किया था कि उपवास द्वारा उन्होंने भी विजय प्राप्त हुआ, नहीं तो उनके जीवन मृत्यु में चला गया था। और एस्तर रानी ने भी क्या किया कि मेरे लिए उपवास करना मंडली लोगों को किया। तो मंडली लोगों को मैं बताता हूँ कि किसी को अगर काम रुका हुआ है तो पहले प्रार्थना कीजिए और उपवास में रहना ज़रूरी है। किसी को 4 दिन रहना है, किसी को 5 दिन, किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 40 दिन भी रहना पड़ता है और किसी को 10 दिन, हफ्ता दिन भी रहना पड़ता है। और उपवास हर शुक्रवार को भी आप उपवास ले सकते हैं। तो उपवास में वो शक्ति है, परमेश्वर के दास लोगों को पवित्र आत्मा आपको सुरक्षा करे और आपका बंधन को उपवास से
आपका बंधन को शैतान ने आपको बंधन किया है, वो बंधन से आपको छुटकारा मिलेगा। किससे? बंधन से छुटकारा मिलेगा, शैतान का बंधन से। आपका रुका हुआ काम को खोल देंगे परमेश्वर। तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, उपवास अच्छा आत्मा से लीजिए और आप ये कॉन्फिडेंस से लीजिए कि मैं उपवास लेता हूँ तो शैतान को मैं हराता हूँ और मैं विजय होता हूँ और मेरा बंधा हुआ काम को खोल देता है। तो परमेश्वर खोल देता है, परमेश्वर खोलने वाला है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है, परमेश्वर आशीष देने वाला है। और शैतान हर वक्त हमारे पीछे पड़ता है। शैतान हमको गिराना चाहता है, हमको हमारा जीवन को ऐसा तनाव करना चाहता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, उपवास द्वारा आप परमेश्वर के निकट हो जाइए और परमेश्वर के नज़दीक जाकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आपको परमेश्वर दर्शन देगा। और परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, कभी भी कमज़ोर मत होइए, क्योंकि कभी भी नाराज़ मत होइए, कभी भी निराश मत होइए, क्योंकि निराश शैतान करता है। और डर, एक बात मैं बताता हूँ, जीवन में डर मत रखिए। डर वो रखता है जो शैतान उसको जीवन में चलाता है। तो शैतान से विजय हमें परमेश्वर ने किया है और डर आत्मा को आप हटा दीजिए। डर, जो पवित्र आत्मा जिसके साथ में रहता है वो डर आत्मा नहीं होता है, डर शैतान लाता है। और डर से हमारे बहुत सारे नुकसान होता है। और डर से जब आपके जीवन में डर पैदा होता है तो आप प्रार्थना करें प्रिय परमेश्वर के दास लोग, प्रार्थना करें और प्रार्थना करते ही वो दुष्ट आत्मा निकल जाए और डर का आत्मा निकल जाए। क्योंकि डर के जो डरते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो परमेश्वर ने बोला है मत डरो। क्या बोला है? मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या? मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें वो इंसाफ दिलाऊंगा जहाँ पर तुम को दबाया गया है और डर का आत्मा दिया गया है, वहाँ से मैं छुटकारा कराऊंगा। मैं तुम्हारा परम प्रभु हूँ और परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें छुटकारा कराऊंगा, मैं ही तुम्हें आज़ाद कराऊंगा, मैं ही तुम्हें बलवान बनाऊंगा, मैं तुम्हें पावर दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। और ये परमेश्वर के वचन द्वारा बोले हैं। और परमेश्वर ने ये सब क्यों बोले हैं? ताकि परमेश्वर के दास लोग जो परमेश्वर के निकट में आकर प्रार्थना करते हैं उन्हें डरना जरूरी नहीं है प्रिय परमेश्वर के दास लोग। और परमेश्वर के दास लोगों को बताता हूँ, प्रार्थना जीवन में सबसे ऊंचा है और प्रार्थना के जीवन जिए और प्रार्थना से आगे बढ़ें। परमेश्वर बहुत सारे आशीष देंगे। और जो प्रार्थना से आप लोग को जीवन परिवर्तन होता है। जब आप सुबह उठते हो, पहला बाइबल लीजिए और प्रार्थना कीजिए। बाइबल लेते हुए प्रार्थना कीजिए। दाऊद राजा ने क्या कहा था कि उन्होंने बहुत बार प्रार्थना करते थे। तो आपको मैं बताता हूँ, दानियल ने भी बहुत प्रार्थना करते थे। प्रार्थना द्वारा ही सब कुछ विजय हुआ। यीशु ख्रिस्त ने भी प्रार्थना किया था। जब यीशु ख्रिस्त को जिस दिन पकड़ा हुआ था तो उन्होंने अपने चेलों को क्या बोला था? पवित्र आत्मा द्वारा यीशु ख्रिस्त ने बोला था, मैं जा रहा हूँ और प्रार्थना परीक्षा में मत पढ़ो, लेकिन प्रार्थना तुम लोग करो। और उन्होंने जैतून डाढ़ा के ऊपर में जाकर प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद उन्होंने बोला, प्रभु आपका इच्छा होता मेरा ये कचौरा सर से हटा दीजिए। तो परमेश्वर का जन लोगों को प्रभु बहुत प्रेम करते थे, तो अपना एकलौता पुत्र आपके और हमारे लिए दिए और उन्होंने अपना सारा प्रयाण और आपका इच्छा से जो है मैं करूँगा। तो परमेश्वर के इच्छा से यीशु ख्रिस्त ने अपना शरीर को आपके और हमारे लिए दिए। तो इस हिसाब से हम बताते हैं, जो यूहन्ना ने बोला था, मेरे चेलों ने कह रहे उपवास रहते हैं, लेकिन आपका चेलो तो उपवास नहीं रहते। तो वहाँ पर यीशु ख्रिस्त ने क्या सरल जवाब दिए थे कि जब दूल्हा साथ में है तो जनती क्या उसके जो जनती है वो कैसे भूखा रहेगा? जब दुल्हा नहीं रहेगा तब वो उपवास बैठेगा। तो परमेश्वर का कहने का मतलब, जब मैं साथ में हूँ उन लोग को उपवास बचने की जरूरत नहीं है। जब मैं इन लोग से दूर होकर चला जाऊँगा तो इन लोग उपवास बैठेंगे। तो आज परमेश्वर हमसे दूर है, मतलब स्वर्ग में है, तो उनके नाम से हम उपवास बैठेंगे,
उन्होंने प्रतिज्ञा किया है और हम उपवास बैठ के हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और हर जंतु टोना तंत्र मंत्र ये सब हमारे लिए कुछ नहीं है। भाई परमेश्वर के दास लोगों को बताता हूँ, निराश मत होइए, कुछ नहीं है। ये जादू टोना तंत्र मंत्र ये हमारे लिए बेकार है, कुछ नहीं है। संसार का जितना शक्ति है ये कुछ नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल है, वो सबसे बड़ा जादू है, जो सबसे बड़ा शक्ति है। और उसको हम यूज करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ में रहेंगे। तो इस संसार को तो हरा के ताला चाबी आपको और हमको दिए, तो यहाँ पर डरने का चिंता करने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है, प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना से ही आगे बढ़ेंगे आप, और प्रार्थना से ही जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रार्थना नहीं करेंगे तो ऐसे ही आपको पवित्र आत्मा आपको पाना है, तो प्रार्थना करना जरूरी है। दानियल ने 3 बार किया था, दिन में 3 बार किया था, तो आप भी कर सकते हैं प्रार्थना। आप चलते भी कर सकते हैं, बैठते भी कर सकते हैं, खाते ही भी कर सकते हैं, सोते ही भी कर सकते हैं। प्रार्थना करना जरूरी है और परमेश्वर के नजदीकता आना जरूरी है। परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, प्रभु आप लोगों को बढ़कर आशीष दें। और आज का वचन द्वारा आप लोग उपवास बसना बैठना और जरूरी है, और हर बंधन को तोड़ना है तो उपवास को और प्रार्थना को करना है। और उपवास बैठते हैं तो चेहरा मोड़ ऐसा फ्रेश कीजिए जो परमेश्वर को लगे और इंसान को भी लगे कि ये उपवास बैठा नहीं है, इतना खुश से है। खाया भी ठीक है, नहीं खाया भी ठीक है। तो हम शरीर के लिए कुछ खाते हैं, लेकिन आत्मा के लिए हमें खिलाने वाला हमारा परमेश्वर है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, उपवास बैठो। आज आप लोग को जीवन में आप परमेश्वर के दास लोगों को परमेश्वर, और आपको मैं बताता हूँ कौन कौन, अभी भी बता देता हूँ। ये लोगों को बैठो उपवास, आप लोग को बंधन आज परमेश्वर तोड़ने जाएगा। ब ख न च झ, ये नाम करने वालों को उपवास बैठिए, समझे ना। ये नाम करने वालों को उपवास बैठे और बंधा हुआ काम को परमेश्वर, ये 2022 का 4 महीना से आपका काम पूरा खुलने जा रहा है, पूरा खुलने जा रहा है। बंधा हुआ काम, बहुत निराशा हो रहे हैं आप, ये निराशा मत होइए। आज मेरा परमेश्वर मुझे जो वरदान दिया है वो वरदान मैं आपको यूज करूँगा और आपके लिए यूज करूँगा। मेरा परमेश्वर ने मुझे फ्री में दिया है, ये वरदान को मैं यूज करूँगा और आपके जीवन को परमेश्वर बहुत सारे आशीष दें और परमेश्वर बहुत सारे अनुग्रह करें और परमेश्वर बहुत सारे आपके जीवन को परिवर्तन करें। लेकिन इसको आप लोग एक काम करना है, इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हर जगह पहुंचना चाहिए। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कुछ प्रार्थना करना है तो मैं कर दूंगा, लेकिन इस चैनल को आप हर जगह शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ ये यीशु ख्रिस्त का आदेश है। ये सुनते ही ये आदेश को पालन करना पड़ता है, और ये आप घर बैठे बैठे भी प्रचार कर सकते हो परमेश्वर को। ये चैनल के सब जगह फैला दो और परमेश्वर शेयर करो और परमेश्वर वहाँ पर आपको आशीष दे। आइए आप लोग के मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्त, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ये भाई और बहन परमेश्वर आपके दास लोगों ने हर जगह से देख रहे हैं प्रभु, इन लोगों को आशीष दे प्रभु, इन लोगों के मंडली परिवार को आशीष दे प्रभु। परमेश्वर के दास लोगों को नेपाल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, नेपाल को हर जगह के लिए, काठमांडू के हेटौड़ा लेकर काठमांडू पोखरा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, दरान के लिए, वीरता मोड़ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इस सब जगह में परमेश्वर पवित्र आत्मा आशीष दे और परमेश्वर पवित्र आत्मा आशीष दे। और बिहार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु ख्रिस्त, उन लोगों को आशीष दे। और परमेश्वर राजस्थान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और परमेश्वर दिल्ली के लिए प्रार्थना करता हूँ, बम्बई के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर जगह से परमेश्वर आपके दास लोगों को सुनते हैं, और सुनते ही परमेश्वर उन लोगों को जीवन परिवर्तन कर जाए, जीवन परिवर्तन हो जाए। हर बंधन को, टूना मुना तंत्र मंत्र को यीशु के सामर्थ्य नाम में ये दास लोगों को निकल जाए। परमेश्वर के दास लोगों को जीवन में ये दुष्ट आत्मा छोड़ न सकें। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कुबेत ओमन ब्रांड लिबलान के लिए परमेश्वर को दास लोगों ये सुनते ही छुटकारा हो जाए। काला जादू तंत्र मंत्र और दुष्ट आत्मा, श्राप आत्मा यीशु के नाम से इन लोगों का खाया पिया बराबर क्या निकल जाए। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में फायर बोलता हूँ। और परमेश्वर और ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर राष्ट्र के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर के दास लोगों को प्रभु आप सुरक्षा रखें, और प्रभु जितने के घर में अशांति है तो शांति दे प्रभु, और परमेश्वर हर कर्जा से प्रभु छुटकारा करे प्रभु, और उन लोगों को जीवन में आशीष दे प्रभु। और जो
भाई बहन के परमेश्वर जीवन में बहुत सारे जीवन में आशीष दे रहे हैं प्रभु, और उनको बंधन को काम को खोल दे प्रभु। जिसका वीज़ा नहीं लग रहा है उसका वीज़ा लागे प्रभु, जो बाहर जाके प्रभु बहुत दुख कष्ट खोज रहा है प्रभु उसको सॉल्व करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा यीशु मैं एंजल भेजता हूँ उन लोगों को जीवन में सुरक्षा रखे प्रभु, और सुरक्षा रखे प्रभु, हर रोगों से बंधन से छुटकारा करे प्रभु, जादू टोना तंत्र मंत्र से छुटकारा करे प्रभु यीशु। और उन लोगों को जो बीमार है बुखार है और परमेश्वर जिसका पैर नहीं चलता है इसके लिए मैं आज़ाद करता हूँ परमेश्वर यीशु के नाम से आज़ाद करता हूँ। और परमेश्वर उन लोगों को हर किस्म का बीमारों को मैं आज़ाद करता हूँ, किसका सर दर्द हो रहा है बुखार है उसको परमेश्वर वचन आपके सुनते ही परमेश्वर के दास लोगों को छुटकारा मिले परमेश्वर। आशीष बोलता हूँ प्रभु ए मेरा यीशु हालेलुया। ओ रबा रबा खिंदारा ओ माखरा लबा सिंदी टच कर परमेश्वर छू ले, और परमेश्वर आज़ाद कर, हर बीमारों को आज़ाद कर, हर बंधन को तोड़ता हूँ प्रभु, हर बंधन को तोड़ता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। हर रोगों को तनगाई बोलता हूँ, हर बंधन को तोड़ता हूँ। शर्मिला को मैं परमेश्वर आशीष बोलता हूँ उसके जीवन में परमेश्वर। और परमेश्वर बहुत भाई और बहन को मैं आशीष बोलता हूँ, हर भाई और बहन के जीवन में परमेश्वर जिसका बिंदे से आशीष दे, कपड़े का बिंदे से। कोई परमेश्वर यातायात में काम करते हैं, कोई परमेश्वर जमीन में काम करते हैं, कोई परमेश्वर घर में काम करते हैं, कोई परमेश्वर जमीन के काम करते हैं, कोई परमेश्वर जमीन नहीं है तो इस सब के मिल जाए परमेश्वर, ये जमीन मिल जाए परमेश्वर, घर बनाने के लिए पैसा जुटा दे परमेश्वर। और जिसका घर नहीं परमेश्वर, और जिसका खाने का जो व्यापार व्यवसाय नहीं आर्थिक नहीं परमेश्वर खुल जाए, उसका आर्थिक खुल जाए परमेश्वर। उन लोगों को आशीष दे परमेश्वर, बढ़कर आशीष दे प्रभु, उसके जीवन परिवर्तन हो जाए परमेश्वर। और पवित्र आत्मा प्रभु मुझे देखा रहा है विनोद भाई परमेश्वर तुझे आज़ाद कर रहा है मेरा परमेश्वर। तू दिल्ली से देख रहा है परमेश्वर आज आज़ाद कर रहा है, तू ये वचन सुनते ही परमेश्वर आज़ाद करेगा, तेरा सब खुल जाएगा। यीशु से नाराज मत हो, न प्रार्थना कर और बाइबल पढ़, यीशु के नाम से तेरा आज मेरा परमेश्वर आज़ाद करेगा। आज मेरा परमेश्वर तुझे 100 गुना फल देगा, हर सुनने वालों भाई बहन को परमेश्वर 100 गुना फल देगा। और परमेश्वर आशीष देने वाला है, और प्रभु आशीष देने वाला है, एक्सेप्ट कीजिए। और प्रभु बहुत सारे लोगों को आशीष देने वाला है, बहुत ईश्वर को आशीष देने वाले हैं। 100 गुना फल आपके व्यापार व्यवसाय में, आपके कार्य काम में आने वाला है। आपको व्यापार व्यवसाय में आज याद करिए, आज मन में रखिए, आप आत्मा में रखिए, परमेश्वर आज 100 गुना फल आपका व्यापार व्यवसाय में दे रहे हैं। मेरा परमेश्वर एक्सेप्ट कीजिए भाई और बहनों, परमेश्वर के दास लोगों एक्सेप्ट कीजिए। हर बंधन को तोड़ रहे हैं मेरा परमेश्वर, हर समस्या को तोड़ रहा है, ऋण को तोड़ रहा है, कर्जा को, जमीन बेच रहे हैं तो बिक नहीं पा रहा है, आज मेरा परमेश्वर बेच देगा तुम्हारा जमीन, तो आजाद हो जाएगा और तुम्हारा हर कर्जे से आजाद कर देगा मेरा परमेश्वर। और जिसके पास प्रभु आर्थिक नहीं तो आर्थिक आज मेरा परमेश्वर भर देगा। स्वर्ग के मैं ढोका खोलता हूँ, और भाई और बहन को परमेश्वर प्रभु आपके स्वर्ग के ढोका खोल के इन लोग के आशीष बोलता हूँ प्रभु। आपने बोला है जिस मैं दास को मैं ताला चाबी दिया हूँ और खुल स्वर्ग का ढोका खोल सकता है और बंद भी कर सकता है। आज मैं खोलता हूँ इन भाई और बहन को परमेश्वर, आपके दास लोगों को परमेश्वर इनको आशीष बढ़कर दे प्रभु, बंदा हुआ काम को खोल दे प्रभु। और स्वर्ग से मैं आशीष खोलता हूँ और इन लोगों को जीवन में भरता हूँ यीशु के नाम से। आशीष दे प्रभु, आशीष दे, आशीष आजाद कर दे प्रभु, दुष्ट आत्मा से आजाद करते, दुष्ट आत्मा से खाया पिया बराबर किया निकल जा, दुष्ट आत्मा खाया पिया लीचे फोन निकल जा, यीशु दाजुताना मोना तंत्र मंत्र यीशु के सामर्थ्य नाम में निकल जा, फायर 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 निकल जा यीशु के सामर्थ्य नाम में। इस द नेम ऑफ जीसस टच कर परमेश्वर, टच कर इन लोग भाई बहन को टच कर, और दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तेरा इसका घर से, परिवार से, चूल्हा चौका से, और हर व्यापार व्यवसाय से, बिंदेश से निकालता हूँ। दुष्ट आत्मा निकल जा फायर जीसस में, जीसस में टच कर परमेश्वर। इस दुष्ट आत्मा को मैं निकाल रहा हूँ और ये निकल गया यीशु के नाम से, निकल गया यीशु के नाम से, निकल जाए, खुश हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। आपको जीवन में खुश हो जाइए, आप खुश हो जाइए। आप अभी देख रहे हैं आप परमेश्वर 100 गुना फल दे रहे हैं आपके जीवन में। नाराज मत होइए, निराश मत होइए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और परमेश्वर बहुत सारे आशीष देंगे। मेरा भाई और बहनों मैं धन्यवाद देता हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब लोगों को ये परमेश्वर बढ़कर आशीष दें। जय मसीह।